कभी कभी बंधन रस्सियों से नहीं बनते, वे बनते हैं हमारे ही मन में। और मन इतने अदृश्य ताले लगा देता है कि हम जीवन भर खुले दरवाजे के सामने बैठकर आज़ादी ढूंढते रहते हैं। आज की अंतर यात्रा में हम चलेंगे एक ऐसे युवक की यात्रा पर जो जीवन के सबसे गहरे बंधन में बंधा हुआ था और जिसे ओशो के एक वचन ने भीतर से मुक्त कर दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके आध्यात्मिक साथी अंतर यात्रा पर, जहां हम बात करते हैं मन, चेतना और मुक्ति की। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह एक दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। आज की यात्रा है बंधन से मुक्ति, ओशो की साधना, उनकी दृष्टि और एक युवक के जीवन परिवर्तन की दास्तान। एक भीड़ भरा शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, तेज दौड़ती जिंदगी और उस शोरगुल में एक युवक आरव बाहर से शांत, सभ्य, सफल दिखता था, पर भीतर सवालों का तूफान। क्यों वह इतना तनाव में था? क्यों वह रातों को सो नहीं पाता था? क्यों उसे लगता था कि कोई अदृश्य चीजें उसे रोक रही हैं, उसे बांधे हुए है? वो बार बार खुद से कहता, मैं चाहकर भी आजाद क्यों नहीं हूं? लेकिन उसे पता नहीं था कि ये बंधन दुनिया के नहीं, उनके अपने मन के थे। एक शाम वह किताबों की दुकान पर गया, थका हुआ मन, डगमगाते कदम, वह किसी अनजानी तलाश में था। दुकान के कोनों में एक किताब चमक रही थी और उन्हें किताब उठाई। पहली ही पंक्ति पढ़ते ही जैसे दिल में बिजली गिर गई। मन ही तुम्हारा कारागार है और मन ही तुम्हारी मुक्ति भी। और रुक गया। एक अनकही बेचैनी ने उसे घेर लिया। क्या सच में वह अपने ही विचारों का कैदी था? किताब ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसी रात उसने फैसला किया कि मैं मेडिटेशन रिट्रीट में जाऊंगा। अगले सप्ताह और पुणे के एक ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट में पहुंचा। हरी भरी जगह, गहरा मौन, हवा में धूप चंदन की महक। यह जगह अलग थी, जैसे किसी और ग्रह पर आ गया हो। पहले ही सुबह उसकी स्वागत मौन से हुआ। लोग चुप थे, पेड़ चुप थे, हवा भी शांत थी। सब शांत, बस उसका मन शोर कर रहा था। सुबह 6 बजे डायनेमिक मेडिटेशन, यह साधना तीव्र थी। चीखे, सांसें, आर्तनाद, हंसी, रोना, हर कोई अपने भीतर की जेल तोड़ रहा था। अरव पहले ही डर गया, पर फिर ट्रेनर ने कहा, लेट्स गो, ब्रेक द चेन, यू आर नॉट द माइंड। और उन्हें पहली बार अपने भीतर चुपचाप बैठे दर्द को बाहर आने दिया। वह रोया जैसे सालों से दबे हुए भावनाएं फट पड़ी थी। उसके भीतर एक पहली दीवार टूट चुकी थी। शाम को ओशो का रिकॉर्डेड डिस्कोर्स चला। गहरा संगीत, अंधेरा हाल और ओशो की आवाज धीमी पर गूंजती हुई। आरव के भीतर एक सवाल उठ रहा था, जैसे मन पूछ रहा हो, गुरुदेव, मैं किस बंधन में हूं? और जैसे ओशो ने उसी के दिल से सवाल सुन लिया। मन तुम्हें 2 बंधनों में बांधता है। पहला, जो तुमने किया उसका पछतावा। दूसरा, जो करोगे उसका डर। यही जीवन के सबसे बड़े कारागार हैं। और जैसे दंग रह गया। उसकी पूरी जिंदगी ठीक इसी 2 पिंजरों में फंसी थी, प्रतिष्ठा का डर और अतीत का चुभन। उस रात नींद आई, कई विचार आए। उसकी नौकरी, परिवार की अपेक्षाएं, लोगों की सोच, प्रतिष्ठा, नाम, सफलता। उसे लगा यह सब किसी रस्सी की तरह उसे खींच रहे हैं। तभी ओशो का वह वाक्य गूंजा, जिस दिन तुम दुनिया की नजरों से देखना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। उस पल, बहुत समय बाद, अरव ने अपने भीतर एक छोटा सा खाली स्थान महसूस किया।
क्या था वो? शांति का। अगले दिन उसे एक साधना सौंपी गई, विटनेसिंग साक्षी भव, यानी दर्शक बनना। शरीर को देखो जैसे कोई और देख रहा हो, सांस को देखो जैसे तुम कोई और हो, विचारों को देखो जैसे बादल गुजरते हो। और तब पहली बार औरों को एहसास हुआ, मेरे विचार मैं नहीं हूँ, मेरी भावनाएं मैं नहीं हूँ, मेरी छवि मैं नहीं हूँ। जैसे किसी ने मन से बंधन का पहला ताला खोल दिया हो। तीसरे दिन शाम को डिस्कोर्स में ओशो की आवाज गूंजी, तुम दौड़ रहे हो ऐसी मंजिल की ओर जो पहले ही तुम्हारे भीतर है। मन बाहर भागता है, चेतना भीतर उठरती है। जो ठहर गया वह मुक्त हो गया। और जैसे ही किसी पुराने दर्द से मुक्त हुआ, उसने महसूस किया कि मुक्ति बाहर नहीं मिल सकती, मुक्ति भीतर ही जन्म लेती है। उसे लगा ओशो उसके बिल्कुल पास बैठकर बोल रहे हैं। अपने कमरे में वह बैठा था, घड़ी की टिक टिक चल रही थी, मन चुप था और एक आवाज आई, अरे तुम किससे भाग रहे हो? जवाब धीरे धीरे उभरने लगा। वह दुनिया से नहीं, असफलता से नहीं, दूसरों से नहीं, खुद से भाग रहा था। यही सबसे बड़ा बंधन था। आखिरी रात एक विशेष ध्यान था, साइलेंट सिटिंग, सिर्फ बैठना, कुछ नहीं करना। अरुण ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। पहली बार यह विचार से लड़ नहीं रहा था, वह शांत था। अचानक उसके भीतर एक गहरी अनुभूति उठी, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं अपने डर नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। जैसे किसी ने मन की सारी जंजीरें काट दी हो। एक गहरी रोशनी अंदर फैलने लगी, एक शांति जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उसके भीतर मुक्ति उतर चुकी थी। जब वह वापस शहर आया, वही शोर, वही सड़कें, वही लोग, लेकिन वह बदल चुका था। अब उसके भीतर शोर नहीं था, बाकी सब वैसा ही था और उसका देखना बदल गया था। वह अब किसी की बात से बचता नहीं था, किसी की उम्मीद से डरता नहीं था, अपने अतीत को दोष नहीं देता था। अब वह आगे बढ़ रहा था, भीतर से मुक्त होकर। उसने अपने कमरे में एक पंक्ति लिखकर चिपका दी, बंधन मन का है, मुक्ति भी मन की है। और नीचे लिखा, विटनेस, बी अवेयर, बी फ्री। यही ओशो का सार था, यही उसकी नई जिंदगी का मार्ग था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अरव की नहीं है, यह हमारी, आपकी, हम सब की कहानी है, क्योंकि हम सब किसी ना किसी अदृश्य बंधन में जी रहे हैं। ओशो कहते हैं कि मुक्ति संघर्ष से नहीं, समझ से आती है। अगर यह कहानी आपके भीतर किसी गहराई को छू पाई हो तो अंतर यात्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी किसी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। कौन सी आध्यात्मिक यात्रा पर हम अगली बार चलें। मैं फिर मिलूंगा आपके भीतर की यात्रा में, अंतर यात्रा पर। तब तक के लिए धन्यवाद।